तो अभी अगर जब आपने ब्लॉग वर्ल्ड जैसे इनिशियली स्टार्ट किया था, तो व्हाट वर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने स्टार्ट किए थे जो यूएस मार्केट के लिए, जैसे आपने बताया, और सेम आज के टाइम पे अगर किसी को करना है तो यूएस मार्केट तक पहुंचने के लिए व्हाट कैन बी द बेस्ट वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट? हाँ, तो जब मैं चालू किया था तो फ्रैंकली कुछ अता पता था नहीं, लाइक वी डिडंट नो। तो हमने तो कुछ एक जस्ट स्टार्टअप्स करके एक जगह होती थी, उसमें सबमिट कर दिया था एक लिंक। फिर एक चीज़ हुआ था, दिस वन गाय रोट अ कंपैरिजन आर्टिकल बिटवीन वर्डप्रेस एंड हमारा ब्लॉग वर्ल्ड, और उससे बहुत सारे ट्रैफिक आने चालू हो गए उसका, क्योंकि वो आर्टिकल रैंक करने लग गया था एसईओ में। तब मुझे ये नहीं समझ आया था कि मैं उसको, हैड आई लर्नड एसईओ उस समय प्रॉपर्ली, तो मैं भी अपना आर्टिकल रैंक करवा देता। पर उस आर्टिकल के कारण नेट क्या होता है कि ट्रैफिक काफ़ी आने लगे थे। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि पार्टनर इकोसिस्टम में देखो, कहीं खुद का एसईओ नहीं भी बनता है तो चेक करो कि और किसका आर्टिकल्स रैंक कर रहा है और उनको रीच आउट करो। एंड so what I did was I reached out to him and made him an affiliate. वो आज तक उसके आर्टिकल से, उसके अफिलिएट से तक उसका रैंक, अब तो खत्म हो गया उसका रैंकिंग, पर उसके आर्टिकल का अभी तक उस वी गिव हिम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज एन एफिलिएट। तो दिस पार्टनरशिप, हल्का सा आउटरीच करोगे तो वो पार्टनरशिप बनती एफर्ट्स बनते हैं डेफिनेटली। जहाँ तक मैंने भी ये बिलीव किया है कि लोग जो बोलते हैं कि आप ये जो अभी चल रहा है, लाइक वीडियो मार्केटिंग इज क्वाइट गुड और सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसी को फॉलो करो। और कोई एक स्टेटमेंट दे देता है कोई पर्सन की, जैसे ये बिजनेस तो बेकार है, चलेगा नहीं। जैसे होस्टिंग इंडस्ट्री इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, सुपर कॉम्पिटिटिव इन इंडिया, बट कॉम्पिटिशन भी वहाँ है जहाँ पैसा है, तो यहाँ पे पैसा भी है। तो आपको वही सेम एक बिजनेस के लिए मल्टीपल चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे, मल्टीपल एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से आप बिजनेस लेके आ सकते हो, बेशक से आपको 1% कट क्यों ना देना पड़े एज एन अफिलिएट भी। तो टेस्ट करते रहो डिफरेंट चीज़ें, आपको काफ़ी कुछ रेवेन्यू, काफ़ी नई लीड्स मिलेंगे। और आपने कभी पेड एड्स ट्राई किए हैं? तो पेड एड्स ट्राई किए थे, कुछ खास काम नहीं किया, बट एक्चुअली अभी हम वापस ट्राई करने वाले, क्योंकि वी नो कि कहीं नॉर्मल एसईओ काम करेगा तो पेड एड्स भी काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल, रीटारगेटिंग के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट यू। एंड उसके लिए क्रिएटिव बनाना, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। हाँ, एक एनर्जी के साथ हम लोग नॉर्मली काफ़ी ऑर्गेनिक पे एक फोकस किए थे। अभी जैसे आपने बोला, वी आर ऑल्सो डूइंग, आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम पे ये मिस आउट नहीं करना चाहिए लोगों को, नहीं तो बाद में ये विल फील रिग्रेट कि भाई हमने मिस कर दिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। एनी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस, बी टू बी, बी टू सी, मेरा तो ये भी मानना है कि आप एंटरप्राइज लेवल से भी करोगे ना, तो दैट ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेंट, बाय इन्फ्लुएंसर कंटेंट। नाउ द क्वेश्चन टू इज कि इट डज नॉट से कि हाँ बस कोई इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देख के कुछ खरीद लेता है, बट दैट गोज इनटू डिसीजन मेकिंग फॉर श्योर। तो कहीं आपने एक वीडियो बनाया था एयरलिफ्ट का, आई कैन अश्योर यू एवरी पर्सन हु हैज सीन दैट वीडियो, हाँ डेफिनेटली उसने इंस्टॉल किया रहेगा, उसने मैंने उसमें उसके दिमाग में बैठ गया, उसके पास अभी वेबसाइट नहीं भी है ना, जब होगी तब 5 साल बाद जब वो वेबसाइट आएगा, उसके कोई तो एक वीडियो था, लेट मी गो एंड सर्च फॉर इट अगेन। एंड बिकॉज वीडियो इज सच एन इम्पॉर्टेंट मीडियम, एंड स्पेशली कहीं ऑडियंस आपकी आपसे अच्छा ट्रस्ट बना हुआ है इन्फ्लुएंसर के साथ, सो दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। तो दैट इज, टू मी दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मीडियम फॉर अस, एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली। एंड ये मैं किसी से भी बोलूँगा कि आज आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, क्योंकि एसईओ टेक्स टाइम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक टाइम, पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ, एंड इट्स नॉट, नन ऑफ इट इज ईजी, एंड पर कहीं एफर्ट डालोगे, इन्फ्लुएंसर्स आल्सो वांट टू टॉक अबाउट गुड प्रोडक्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स आल्सो वांट टू क्रिएट गुड कंटेंट व्हिच टेल अ ग्रेट स्टोरी। तो कहीं आपके पास वो है तो यू विल सी सक्सेस। बिल्कुल, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आपने बोला, और ये सबको सोचना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।